सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के 43 में, जो कि असल में पोकेमॉन M2B पोकेमॉन मास्टर सीरीज का एपिसोड 1 है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि ऐश और पिकाचू अपने सफर को कंटिन्यू कर रहा होता है, जिसके बाद ऐश और पिकाचू के सामने दो रास्ते आ जाते हैं और ऐश और पिकाचू सोचते हैं कि अब कौन से रास्ते से जाना चाहिए। और फिर ऐश एक लकड़ी को उछालता है और देखते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए एंड वो लकड़ी बाएं की तरफ गिरता है, जिससे ऐश और पिकाचू बाएं की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी ऐश रिटर्न करते हैं और राइट की तरफ चले जाते हैं, जिससे पिकाचू को गुस्सा आ जाता है और पिकाचू मजाक में ऐश के हेड पे थंडरबोल्ट अटैक यूज कर देता है। लेकिन ऐश अपने हेड को ठीक करता है और दोबारा से जाने लगता है, लेकिन पिकाचू दोबारा से थंडरबोल्ट अटैक कर देता है ऐश के हेड पे और पिकाचू सो जाते हैं। लेकिन ऐश यहाँ से भाग कर चले जाते हैं और पिकाचू भी पीछे पीछे भाग के ऐश के पास चला जाता है और दोनों ही बहुत ही मजाक कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद ऐश और पिकाचू फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उसके बाद ऐश और पिकाचू फॉरेस्ट में आ जाते हैं और ऐश और पिकाचू को बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन देखने को मिलता है और ये सभी वाइल्ड पोकेमॉन को देख के ऐश और पिकाचू बहुत ही खुश थे और अपने सफर को और भी आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन उसके बाद ऐश और पिकाचू के सामने एक नदी आ जाते हैं, जो कि पिकाचू आसानी से नदी को पार कर लेता है। लेकिन ऐश जब पार करता है नदी को तो ऐश को एक स्टारली देखने को मिलता है और स्टारली को देखते टाइम ऐश नीचे गिर जाते हैं, यानी कि नदी में गिर जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि 3 मैजिकार्प ऐश की स्पेशल जगह पे बाइट कर चुका है, जिससे पिकाचू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड बहुत ही हंसने लगता है। यहाँ पे ऐश का हालत खराब हो रहा था, लेकिन पिकाचू को बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। पिकाचू अपने हंसी को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन ऐश का हालत बहुत ज्यादा खराब हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद पिकाचू ठंडा अटैक यूज करते हैं ऐश के ऊपर, जिससे मैजिकार्प को लग जाता है और सारे ही मैजिकार्प नदी में वापस चले जाते हैं और ऐश के जान में जान आता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ऐश टार्जन बन गया है और इसी बीच ऐश एक काकुना को देखता है और पेड़ के साथ टक्कर हो जाते हैं, जिससे ऐश और पिकाचू नीचे गिर जाता है और वो काकुना आकर सीधा ऐश के हाथ में गिर जाता है और ऐश कैच कर लेता है। लेकिन तभी वो काकुना इवल हो जाता है बीड्रिल में, जिसके देखने के बाद ऐश का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। ऐश काफी डर जाता है, लेकिन बीड्रिल ऐश को कुछ नहीं करता है और वापस चले जाते हैं और इसके बाद ऐश के जान में दोबारा से जान आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ऐश और पिकाचू एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे लेट जागते हैं, यानी कि आराम कर रहे होते हैं। और सीन कट होता है, हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर मैम जो कि झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं और डेलिया कैचम यानी कि ऐश के मॉम फूलों को पानी दे रही होती है एंड यहाँ पे प्रोफेसर को आ जाते हैं और ऐश के बारे में पूछता है और ऐश के मॉम बताती है कि ऐश एक सफर पे गया है, यानी कि न्यू सफर पे चला गया है वापस से। एंड फिर हमें ऐश और पिकाचू देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे लेट के आराम कर रहे थे और यहाँ पे ऐश और पिकाचू को दोबारा से बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन देखने को मिलता है, जिससे ऐश और पिकाचू बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ऐश के सामने एक म्याथ आ जाते हैं। म्याथ को देख के ऐश और पिकाचू पहचान जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक जाल गिरता है और पिकाचू को कैप्चर कर लेता है और हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट आ चुका है। ऐश पिकाचू आयरन अटैक यूज करने को बोलते हैं नेट को काटने के लिए, लेकिन पिकाचू का आयरन अटैक नेट के ऊपर काम नहीं करता है और टीम रॉकेट यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ऐश अपने नोईबॉर्न को भेज देता है और अटैक करने को बोल देता है, लेकिन जैसी का वाबोफिट इस अटैक को काउंटर कर देता है। लेकिन ऐश एक और पोकेमॉन भेजता है, जो कि डॉनफैन होता है और डॉनफैन को बोलते हैं रोल आउट अटैक करके इस अटैक को दोबारा से काउंटर करो। और अब ऐश एक और पोकेबॉल को भेजता है, जिससे सेप्टल बाहर आता है और सेप्टल लीफलेट अटैक का यूज करते हैं। टीम रॉकेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं और सेप्टल लीफलेट अटैक कर देता है, जिससे पिकाचू नेट से बाहर आ जाते हैं। और अब पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज करते हैं, जिससे टीम रॉकेट फाइनली फेल हो जाते हैं। और टीम रॉकेट उठते टाइम एक पोकेमॉन से टकरा जाते हैं, जो कि इनविजिबल होता है एंड ये पोकेमॉन होता है लैटियस एंड लैटियस अपने कंट्रोल खो देता है और नीचे गिर जाते हैं, सीधा आके पानी में गिर जाते हैं। ऐश और उसके पोकेमॉन को आवाज सुनाई देते हैं और सभी जाने लगते हैं। ऐश को देखने को मिलता है कि एक पोकेमॉन पानी में गिर गया है और ऐश जल्दी जल्दी आ जाते हैं और पोकेमॉन को बाहर निकल के कोशिश करते हैं और ऐश को देखने को मिलता है कि ये लैटियस है। लैटियस ऐश को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ऐश कैसे भी संभल लेता है। ऐश अपने व्यूजल को बाहर बुलाते हैं और उसका मदद करके ऐश और लैटियस अपने बाहर आ जाते हैं पानी से और ऐश अपने बैग से पोशन वगैरह निकाल के लैटियस को हील करने की कोशिश करते हैं। और फिर हमें रात का सीन देखने को मिलता है और देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट जंगल में भटक रहा है, लेकिन तभी टीम रॉकेट को ऐश और ऐश के पोकेमॉन देखने को मिल जाते हैं। साथ में एक लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियस भी देखने को मिलता है, जिससे टीम रॉकेट प्लान बनाने के लग जाता है कि उस पोकेमॉन को कैसे कैच कर सकता है। ऐश लैटियस का बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं और हील वगैरह करता है। उसके बाद सुबह हो जाता है और लैटियस जाग जाता है और देखता है कि ऐश उसके साथ है, जिससे लैटियस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठ जाता है। ऐश और पिकाचू और ऐश के पोकेमॉन लैटियस को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैटियस यहाँ पे समझ नहीं रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे टीम रॉकेट आ जाते हैं और लैटियस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लैटियस के साथ साथ ऐश भी अंदर चले जाते हैं, जो कि ऐश और लैटियस को एक केस में बंद कर देता है। और वहाँ पे एक केस जो था उसका टेम्परेचर बहुत ही कम था, जिससे बहुत ही ठंड था। ऐश और लैटियस को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन ऐश लैटियस को गर्म करने की कोशिश करता है। इसी बीच टीम रॉकेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश अपने पिकाचू को बोलते कि पिकाचू मेरे ऊपर थंडरबोल्ट अटैक करो। पिकाचू चौंक जाते हैं, लेकिन ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं पिकाचू, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस थंडरबोल्ट अटैक करो। और पिकाचू समझ जाते हैं और फिर पिकाचू फुल पावर के साथ थंडरबोल्ट अटैक कर देते हैं ऐश के ऊपर, जिससे ऐश को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा होता है। लेकिन ऐश इसको सहन कर रहा होता है और ये देख के लैटियस ऐश का भरोसा जीत जाते हैं एंड फाइनली वो केस टूट जाता
होते हैं और ऐश और लैटियस अब नीचे गिरने वाले होते हैं। ऐश पूरी कोशिश करते हैं लैटियस को बचाने के लिए और ऐश का हाथ आगे बढ़ा देता है और लैटियस ये देख के ऐश का हाथ पकड़ लेता है और ऐश को बचा लेती है। और अब टीम रॉकेट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश अपने नोइबन को अटैक करने को बोलते हैं जिससे नोइबन अटैक कर देता है और टीम रॉकेट एक और बार फेल हो जाते हैं। और इस तरफ लैटियस ऐश को नीचे ले आ जाते हैं और ऐश लैटियस को शुक्रिया बोलते हैं और लैटियस चले जाते हैं, वो भी इनविजिबल होके। ऐश बहुत ही खुश होता है क्योंकि लैटियस एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश और पिकाचू दोबारा से अपने सफर के कंटिन्यू कर रहा होता है। इसी बीच ऐश और पिकाचू को फिर से काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन देखने को मिलता है और ऐश और पिकाचू दोबारा से सफर पे जाने लगता है। लेकिन हमें एंड में देखने को मिलता है कि लैटियस को, यानी कि लैटियस ऐश को अभी भी फॉलो कर रहा है। और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं।